हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे पूरा आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप इस वीडियो पर हमेशा बने रहिए। फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो आपका वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन को लेकर मैं आज आया हूं, इसलिए आप कॉपी कलम किताब लेकर बैठ जाइए और फिर मेरे तरफ क्या कीजिए, देखिए इस वीडियो को ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपका कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया तथा प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन की वृद्धि की और किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 हो गया, यानी 7000 हो गया। तो आपको क्वेश्चन अब पढ़ के आप समझ सकते हैं। अब सॉल्यूशन की बारी आती है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपको जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो पहले आपको एपी दिया हुआ है, तो एपी में आप देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहले आप देखिएगा 5000 है, क्या है 5000 है, 5000 और प्रत्येक वर्ष कितने कितने का वृद्धि किया है, तो 200 रुपये का वृद्धि किया है। तो कितना हो जाएगा 5200, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ 5400 डॉट 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 इस तरह से जाकर अंतिम जो है जब तक वो 7000 नहीं हो जाता है तब तक बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है एक प्रकार का एपी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रत्येक यानी किसी वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे कि उस वेतन को निकालेंगे, है ना। और कितने कहने का मतलब किस वर्ष में, यानी टाइम को हम निकालेंगे। वेतन तो है यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन हमको टाइम निकालना है कि किस वर्ष में जो है 7000 रुपया होगा। तो आइए पहले हम क्या करें, A1 पहले देख ले। A1 क्या है 5000 रुपीज़ और A2 जो है आपका 5200। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंस जो हो जाएगा A2 माइनस A1 अर्थात कितना हो जाएगा 52,000 माइनस 5000, डेट मीन्स 200। ये तो डिफरेंस है। ऐसे भी डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया है कि 200 रुपया बढ़ाया जा रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको तो समय निकालना है तो कितने वर्ष में ये होगा। तो हम क्या करेंगे, आप फार्मूला अच्छी तरह से जानते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, यानी AN इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू डी। इसी फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे और इसी फार्मूला का यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए, देखिए हम आगे लेकर इसको चलते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है, तो यहाँ जो है आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7000। तो 7000 यहाँ पर डाल देंगे, यानी 7000 इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है आपका 5000 रुपया है। 5000 रुपया है, ये भी डाल देंगे। N-1 ये नहीं, डिफरेंस आपका 200 दिया हुआ है। बहुत आसान है, इजी वे में बताएंगे। और ये जो है 7000 हम माइनस 500, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा N-1 इंटू 200। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2000 इक्वल टू हो जाएगा N-1 इंटू 200, यानी यहाँ पर 200 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखिएगा आसानी से ये कि ये 2000 है, 2000 1 माइनस N-1 जो है भाग में है, ये भी जो है 200 भाग में है, तो इसको भी हम भाग में करेंगे। क्या करेंगे, भाग में करेंगे। तो इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो वही बात है, इधर ले आते हैं तो वही बात है। इससे अच्छा होगा कि हम इसी को उधर ले जाते हैं, N-1 इक्वल टू, तो फिर इसका और इसका रिलेशन तो होना चाहिए। तो 2000 को ऊपर डालेंगे और 200 के नीचे डालेंगे ताकि ये गुना में इस तरह का रिलेशन बना रहे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे
कि n-1 इजकल टू क्या हो जाता है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाता है और ये 10 टाइम्स में कट जाता है, यहाँ 10 हो जाता है। n-1 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इसलिए n इजकल टू क्या हो जाएगा 10 + 1, यानी n का वैल्यू जो है आपका 11 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः, है ना, अतः 11 वर्ष में, अतः साल के यानी 1995 प्लस क्या है 11 जोड़ लीजिए, अतः 1995 प्लस 11 वर्ष जोड़ेंगे। ऐसे तो आप जान सकते हैं कि 11 वर्ष में ये 11 वर्ष आया, अब इसमें 1995 जब आप जोड़िएगा तब ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 5 1 6 और ये हो 9 1 10 और ये हो जाएगा 9 1 10, यानी यहाँ देखिए 5 1 6 हो जाएगा, ये 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 9 1 10 1 1 2, यानी 2006 में जाकर ये जो होगा आपका ये वेतन जो है 7,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से आप क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और अगला क्वेश्चन जो है किसी एपी में चौथे और 8वें पद का योग, किसी एपी में चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी का प्रथम पद ज्ञात करें। एपी का प्रथम पद ज्ञात करें, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आसानी वे में बनाएंगे। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों के बीच ही है और ये क्वेश्चन बता रहा है आपको कि 8वें पद और चौथे पद, तो पहले हम A4 प्लस A8 दोनों का योग जो है 24 है, क्या कह रहा है 24 है, तो लिख लिए दोनों का योग जो है 24 है, यानी A4 प्लस A8 जो है दोनों का योग 24 है। अब इसी के अनुसार काम करेंगे। A4 का कंडीशन क्या होता है, A4 3D प्लस ये क्या हो जाएगा A + 7D इक्वल टू कितना है योग 24 है। अब दोनों में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सेम कास्ट रहेगा उसको 2A प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, A + 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है और 5D इक्वल टू 12 आ जाता है। तो इक्वेशन इस तरीके से मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड जब देखेंगे हम लोग, सेकंड कह रहा है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, फिर उसी तरह से छठे यानी A6 + A10 का योग जो है 44 है। 44 है तो A6 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A + 5D लिखेंगे प्लस ये निकालने के लिए A + 9D लिखेंगे इक्वल टू 44। फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2A प्लस ये हो जाएगा 9 5 14 यानी 14D इक्वल टू 144। 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा 7D इक्वल टू 44। इससे जब कैंसिल करेंगे तो 22 आ जाएगा। A + 7D का वैल्यू हो जाएगा 22, इक्वेशन 2। अब फिर इसमें और चीज़ करना है, ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि हमको A निकालना है, प्रथम पद निकालना है आपको। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इतना हम लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। जब घटाएंगे तो घटाने के बाद आप देखिएगा ये आपका बन जाता है A + 7D इक्वल टू 22,
ए प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। जब दोनों को माइनस करेंगे तो देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2d आ जाएगा इक्वल टू ये 10 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी डिफरेंस इसका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफरेंस इसका 5 आ जाएगा। अब जब डिफरेंस 5 आ गया तो प्रथम पद भी निकाला जा सकता है, तो किसी एक इक्वेशन में समीकरण में डाल देते हैं। तो मान लीजिए समीकरण 1 में ही अगर डाल देते हैं तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 है। इक्वेशन फर्स्ट में ही अगर d का वैल्यू रख दे, d इक्वल टू 5 है ना, को समीकरण 1 में रखने पर लिख दे तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि a इक्वल टू क्या होगा, 50 25 12 माइनस 25, यानी a इक्वल टू क्या होगा, घटाइएगा तो 3 माइनस 13। तो a का वैल्यू तो आ गया माइनस 13। वही चीज हमको निकालने के लिए कह रहा था कि AP का प्रथम पद ज्ञात करें। अतः AP का प्रथम पद है ना a इक्वल टू माइनस 13 होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी वे में क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसा रहा, आपको समझ में आया होगा। इसको झटाक से उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 की बचत है ना, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 है तो n ज्ञात करें। यानी उसकी फिर आपको n ज्ञात करना है, समय आपको ज्ञात करना है। तो इसको आराम से हम क्या करते हैं, तब तक के लिए इसको देखिए कैसे। क्वेश्चन 18 नंबर उतारिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आसानी वे में हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सेकेंडों का काम मिनटों में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है इस तरह का है, तो क्या करेंगे हम लोग, बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाल में AP है, AP का क्वेश्चन है तो AP तो लिखना लाजमी है। AP में क्या कर रहा है, पहले 5 है, A का वैल्यू क्या दिया है 5, उसके बाद 1.75 है, उसके बाद क्या है 20.75 है ना। ये 20.75 क्या है, सारा चीज दिया हुआ है। यानी यहाँ पर 1.75 ये डिफरेंस है, और ये जो है आपका AN है। उस चीज को हम आपको लिख के बता देते हैं। A इक्वल टू है आपका 5, और डिफरेंस जो है दोनों का वो है 1.75, और AN जो है आपका 20.75। तो हमको निकालना क्या है, n इक्वल टू 1। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में हम क्या करेंगे, रखेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए, बने रहिए वीडियो में। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला का फिर यूज करेंगे, और इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस है 1.75। कितना आसान है, आप देखते जाइए। 20.75 इक्वल टू, अगर 5 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा 5, होगा ना। और इधर जो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1.75, इतना तो लिखा जा सकता है आसानी से। जब ये लिखा जाएगा तब हम क्या करेंगे, फिर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब इसको घटाइएगा तब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15.75 इक्वल टू जो होता है n माइनस 1 1.75। अब इन दोनों में गुना का संबंध है, जब हम इसको इधर लाएंगे तो इसको उधर भेजेंगे, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 बाई 1.75।
दोनों तरफ पॉइंट को उड़ा दिए। अब जब पॉइंट उड़ा दिए तो n-1 इक्वल टू 1575 अब बाई 175 लिखेंगे, दोनों को काटिएगा तो काटने पर ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स में कट जाएगा। कितने टाइम्स में कट जाएगा 9 टाइम्स। 9 टाइम्स में ये कट जाएगा तो n-1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि n-1 इक्वल टू 9 है तो n इक्वल टू हो जाएगा 9, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि n निकालिए, तो n आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल लिए, यानी क्या हो गया n इक्वल टू आपका 10 हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और आपसे एक गुजारिश है, जब इतना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी क्या कीजिए इस चैनल पर बने रहिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, समझते रहिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।